आगरा के सर्किट हाउस में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता चौहान ने की महिला जनसुनवाई के दौरान घरेलू हिंसा के अधिकतर केस सामने आए। राज्य महिला आयोग मुस्लिम महिलाओं के लिए भी बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाएं एक बार आने के बाद दोबारा नहीं आ पाती हैं, इसलिए मुस्लिम महिलाओं के लिए ऐप बनाए गए हैं। मुस्लिम महिलाओं को सहूलियत के जल्द ही ऐप का लॉन्च किया जाएगा। बबीता चौहान ने बताया कि मुस्लिम महिलाओं को शिकायत कि उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। इस ऐप के जरिए मुस्लिम महिलाएं पुलिस व सीधे महिला आयोग से संपर्क कर सकेंगी। वहीं बबीता चौहान ने बताया कि जो लोग मेरे पास आए हैं उनकी शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित है। प्रकार के मामले सामने आए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार आप भ्रमण कर रही हैं, सुनवाई कर रही हैं, तो क्या क्या मामले सामने आ रहे हैं, कितने निस्तारण हुए अभी तक? देखिए, अगर मैं उत्तर प्रदेश के पूरे की बात करूं तो क्योंकि महिलाएं आज सभी जगह से हैं और उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है। एक्चुअली सारे कोनों में अगर जाऊं तो मैं भिन्न भिन्न तरह की परेशानियां हैं सबको और बड़े तरह तरह की वहाँ प्रॉब्लम है। लेकिन अगर जैसे मैं आज आगरा में कर रही हूँ तो आज आगरा में घरेलू हिंसा से संबंधित बहुत मामले यहाँ आए हैं और जिनको आप देख रहे हैं तो कुछ अभी आ गए हैं, कुछ अभी बाहर खड़े हुए हैं। पर मैं कह सकती हूँ आपको कि जितनी महिलाएं मेरे पास आती हैं या जितने आयोग के द्वारा सुनवाई होती है उसका सबका निस्तारण होता है। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि अगर प्रशासन की भी बात की जाए तो अगर आयोग से कोई भी फोन जाता है या किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट होती है, कुछ भी होती है, तो उसमें तुरंत कार्रवाई होती है, राहत देने का काम करते हैं। ऐप की बात की आपने कि मुस्लिम महिलाएं सीधे तौर पर नहीं आ पाती, एक ऐप उनके लिए तैयार आप करेंगे तो उस ऐप पर शिकायत कर सकती है, क्या है पूरा? जी बिल्कुल। एक्चुअली जो महिलाएं मुस्लिम मेरे पास आती हैं उनकी एक शिकायत रहती है कि उनको घर से निकलने नहीं दिया जाता, क्योंकि कई बार होता है कि हम परिवार परामर्श केंद्र में बुलाते हैं या महिला चुपचाप आ गई, हम कहेंगे कि हम दोनों को बुला लेंगे, तो कहते हैं मैडम हम एक बार आ गए, दोबारा तो हम आ ही नहीं सकते। मैं तो आज चोरी से आई हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल के जा रही थी या जो भी है, मतलब वो उस तरह से बेचारी बुरखा उरखा पहन के मेरे पास आती है। तो मुझे ये लगा कि जब इतना शोषण अगर महिलाओं का है तो वो भी तो हमारा ही एक पार्ट है, वो भी तो आधी आबादी में ही एक है, तो क्यों ना उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे उनकी समस्याओं का समाधान मैं कुछ कर पाऊं और मैं उनकी समस्या मुझ तक आ पाए। तो मैंने इसलिए एक सोचा है कि मैं मुस्लिम महिलाओं के लिए एक ऐप बनाने जा रही हूँ और मैं जल्दी उसको लॉन्च कर दूंगी, जिससे हर मुस्लिम महिला के फोन पे होगा वो और उस पर मुस्लिम महिलाओं की ही कंप्लेंट आएंगी। ऐसा ये ऐप मैं जल्दी लॉन्च कर रही हूँ। जिस पर आप देखे गए अभी तक जितनी एप्लीकेशन हुई तो वो सीधे तौर पर आपके पास आ रही है, कहने की कहती है कि पुलिस में सुनवाई नहीं हुई, तो उसको लेकर कैसे देख रहे हैं आप? क्या अब देखिए, एक्चुअली मैं ये कहूँ कि पुलिस में सुनवाई नहीं हुई तो शायद मुझे नहीं पता, क्योंकि पुलिस के साथ बहुत सारी चीजें होती है। अब जैसा आपने देखा होगा कि बहुत सारे केस ऐसे भी होते हैं कि जो कोर्ट में चल रहे होते हैं, जिसमें पुलिस कुछ कर सकती है ना मैं कुछ कर सकती हूँ। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो इन्वेस्टिगेशन पे अटकी हुई होती है कि इन्वेस्टिगेशन होगा तो उसमें होगी दर्द। पर यह कि जो पीड़ित होता है उसे तो लगता नहीं कि उसको तुरंत रिलीफ चाहिए, पर जो मेरे पास आए हैं और जो हमसे संबंधित उनके केस हैं उन सबका निस्तारण होगा, ये सुनिश्चित है।